Good morning, students. Welcome to our online classes conducted by Gandhi Public School for Class 5. Today, we are going to read a story, The Lazy Ones, that is chapter 3 of your English book. The Lazy Ones means आलसी लोग. So let's begin the story. Once upon a time, there was a king who lived in a palace on the bank of a river. एक बार की बात है, एक राजा नदी के किनारे अपने महल में रहता था. He was not a happy king because his people were lazy. वह एक खुश राजा नहीं था क्योंकि उसकी प्रजा बहुत ही आलसी थी. When he went out in his chariot, he saw stones and rubbish laying on the road. एक दिन जब वह अपने रथ में जा रहा था तब उसने रोड पर पत्थर और कचरे का ढेर लगा देखा. When he sailed in his boat, he found the river very dirty. जब वह नौका विहार कर रहा था तब उसने देखा कि नदी भी बहुत ही गंदी थी. Ah, why are my people so lazy? He mourned. वह मन ही मन में बोला, ओह, मेरी प्रजा कितनी आलसी है. Why do they not keep the roads clean? वे अपनी सड़कों को साफ क्यों नहीं रखते हैं. He thought for a while and said, उसने कुछ देर सोचा और कहा, I must teach them a lesson. मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा. One night, he took a bag of gold with him and went to the main road. एक रात उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ बैग लिया और मेन रोड की तरफ चल निकला. His वजीर was also with him. उसके साथ उसका वजीर भी था. He saw a pit in the middle of the road. He put the gold in it. उसने रोड के बीच में एक गड्ढा देखा और उसी में वो स्वर्ण मुद्राएं रख दी. Then the king and the वजीर rolled a big stone over the pit. उसके बाद राजा और उसके वजीर ने एक बड़ा सा पत्थर उस गड्ढे के ऊपर रख दिया. Next day, a man came along the road in his cart which was full of wood. अगले दिन एक आदमी अपनी गाड़ी में ढेर सारी लकड़ियां लेकर उसी रोड से आ रहा था. He saw the big stone in the middle of the road. उसने रोड के बीच में एक बड़ा सा पत्थर देखा, but he was not worried about it. पर वह परेशान नहीं हुआ. And he drove his car round the stone. और वह अपनी गाड़ी को पत्थर के पास से घुमाकर ले गया. Then a second man came along with a flock of sheep and goats. उसके बाद एक दूसरा आदमी अपनी भेड़ों और बकरियों को लेकर उधर से आया. The stone did not make him worry also, and he drove his flock round the other side of the stone. पत्थर को देखकर वह भी परेशान नहीं हुआ और वह अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को पत्थर के दूसरी तरफ से लेकर चला गया. Many other persons also passed along the same road. बहुत लोग उस रास्ते से गुजरे, but all of them were lazy that they did not push the stone away. पर वे सब के सब इतने आलसी थे कि किसी ने भी उस पत्थर को वहां से नहीं हटाया. So the king called the people there, took off his cloak and said. तब वह राजा वहां आया और उसने सभी लोगों को जो उसकी प्रजा थी वहां पर बुलाया. फिर उसने अपना क्लॉक मतलब अपना चोला जो राजा पहनता था उसको उतारा और बोला, कम रिमूव योर कोट्स, लेट अस पुश द स्टोन अवे. आओ, अपने कोट उतार कर आओ और इस पत्थर को धक्का दो और इसे यहाँ से दूर कर दो. When they rolled the stone away, they saw the gold. जब सभी लोगों ने मिलकर उस पत्थर को हटा दिया तब उन्हें वो स्वर्ण मुद्राएं नजर आई. They rubbed their eyes with surprise. उनकी आंखें
खुली की खुली रह गई। टेक द गोल्ड टू माई पैलेस, सेड द किंग टू हिज वजीर। राजा ने अपने वजीर से कहा कि स्वर्ण मुद्राएं मेरे महल में ले आओ। टर्निंग टू हिज पीपल ही सेड, द गोल्ड वॉज देयर बट यू वेयर टू लेजी टू रिमूव द स्टोन, सो नो वन डिजर्व दिस गोल्ड। अपनी प्रजा की तरफ देखकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्वर्ण मुद्राएं थी, परंतु तुम लोग इतने आलसी थे कि तुम लोग पत्थर ना हटा सके और न ही स्वर्ण मुद्राएं पा सके। Had you been active and removed the stone, the gold would have been yours. अगर तुम लोग एक्टिव होते और इस पत्थर को हटाते तो ये स्वर्ण मुद्राएं सचमुच ही तुम्हारी हो सकती थी। Everyone present there felt ashamed and sorry too. हर कोई जो वहाँ था वह अपने आप को शर्मिंदा और लज्जित महसूस कर रहा था। सो स्टूडेंट्स, स्टोरी बहुत ही मोरल है और इससे हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। हम लोग भी कभी कभी जानबूझकर आलसी बने रहते हैं, जो काम समय पे करना चाहिए उसे टालते जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने स्टोरी में देखा, अगर उनकी प्रजा आलसी नहीं होती तो किसी न किसी को तो वो स्वर्ण मुद्राएं मिल ही जाती, लेकिन वे सबके सब आलसी थे, जानबूझकर काम एक दूसरे के भरोसे छोड़ रहे थे, जिसकी वजह से किसी को भी वो स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिली। तो हमें इस स्टोरी से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें आलस नहीं करना चाहिए। जो काम जिस समय करना है हमें उस काम को उस समय समाप्त कर लेना चाहिए। आज का काम कल के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इस चैप्टर में आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगे होंगे उन्हें आप नोट कर लीजिएगा। वो वर्ड्स मीनिंग के साथ आपको भेज दिए जाएंगे। एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स एंड अदर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। स्टोरी को पढ़िए, एंजॉय कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।